अभी हमारी मौजूदगी पटना की राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर है और जिस तरीके से यहाँ हम जहाँ खड़े हैं इसी जगह पे बाइक लगा था 14 दिसंबर को। और 14 दिसंबर को यहाँ से बाइक चोरी हो गया। वो भी बाइक किसका चोरी हुआ? तो राजद के ही कार्यकर्ता का बाइक चोरी हुआ। किसका बाइक चोरी हुआ था जी यहाँ से? राजद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हाँ। महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी का हाँ। यहाँ से बाइक चोरी हो गया। ये 14 तारीख को दिन दोपहरिया में? ये बीते दिन, हाँ दिन दोपहर 2 बजे। हाँ। ये बड़े ही शर्म की बात है। और वो चोर किधर भागा? भाजपा के कार्यालय तरफ भागा। आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यालय की तरफ भागा का मतलब क्या हुआ? चोर होगा कहीं और भाजपा के कार्यालय की तरफ भागा। आप समझ सकते हैं अभी किसका सरकार है? सरकार किसका है? भाजपा का सरकार है, एनडीए का सरकार है। तब जंगल राज नहीं है। जब हमारी सरकार थी तो जंगल राज था, अभी का मंगल राज है। शर्म बढ़ना चाहिए सम्राट चौधरी जी को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और इस बात का भी दुख है कि राष्ट्रीय जनता दल के राज कार्यालय के पास से बाइक चोरी हो गया। और इस बात को पार्टी को भी संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ। पार्टी को भी संज्ञान में लेना। लोग आवेदन दिए हैं? हम लोग आवेदन दिए हैं, कोतवाली थाना में दिए हैं। अच्छा, क्या हुआ उस पे? 14 दिसंबर को चोरी हुआ था, आज तो काफी दिन हो गया। देश प्रदेश का शासन प्रशासन सोया हुआ है। आप देख सकते हैं बिहार का क्या हाल है। भाजपा का राज्य में शासन और प्रशासन सोया हुआ है और अत्याचार, डकैती, चोरी, बेईमानी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कहीं मंदिर से सोना का मुकुट चोरी हो जाता है, तो कहीं बाइक चोरी हो जाता है, तो कहीं दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीजें नॉर्मली होता रहता है, हमेशा चलते रहता है। नहीं, बिहार अस्वस्थ हो चुका है और बिहार की सरकारें भी अस्वस्थ है। ये जान लीजिए। महिला सुरक्षित नहीं है, न युवा सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित है, न राज सुरक्षित है। किसी का हिजाब खींच लिया जाता है तो देश का प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, छर्रा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और बिहार का मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहे हैं, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि देश प्रदेश का क्या हालत है। बहुत ही शर्म की बात है और ऐसे लोगों को देश प्रदेश में जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान और बिहार सबका है। अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। पहले होता था तो कहा जाता है जंगल राज है, तो वही ना हम कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो कह रहे थे कि जंगल राज है। अभी का मंगल राज है। अभी मंगल राज है। सबसे ज्यादा मर्डर हो रहा है, सबसे ज्यादा चोरी हो रहा है, सबसे ज्यादा डकैती हो रहा है। बताइए तो जरा। हमारे राष्ट्रीय जनता दल में सबसे संघर्ष करने वाले नेता महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी हैं। उनका बाइक चोरी हो गया और आप कह रहे हैं कि इधर से भाजपा कार्यालय की तरफ गया, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। कई दशक से वो मेहनत कर रहे हैं पार्टी में, मंत्री विधायक कोई रहे, और बिहार के अच्छे नेता हैं वो। हर जिला में उनकी जान पहचान है, हर कोई जानता है नेता के तौर पे। आज इतना संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी भी उनको टिकट नहीं दिया, इस बात का भी तकलीफ है। और समस्या तो जीवन में आती है। तो बाइक को चोरी हो गया, कल टिकट मिलेगा तो कैसे जाएंगे चुनाव लड़ने? और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब उनकी बाइक चोरी हो गई तो इतने संघर्षशील नेता हैं कि वो पुनः चक से पैदल आते हैं और यहाँ से भी पैदल जाते हैं। बाइक था तब? हाँ, सचिवालय होते, सबसे मुलाकात करते, प्रणाम पाती करते, सब लोग से मिलते जुलते। संघर्ष जानबे करते हैं, संघर्ष में तो सब कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद भी डेरा पर जाते हैं, डेरा पर से भी पैदल आते हैं। कल तो वो टेम्पू से आए थे। अब तो बाइक चोरी हो गया, तब टेम्पू से ना आएंगे जी? यही होगा, एनडीए का सरकार में यही होगा। हम तो कहते हैं कि इस बात को पार्टी को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और देखना चाहिए कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ क्या हालत है। संज्ञान लेना चाहिए। और देश प्रदेश कभी सुधरने वाला नहीं है। हम लोग भाजपा को हटाना है, बिहार को बचाना है, देश को बचाना है। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम प्रदीप यादव है, राजद प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, प्रदीप जी हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर से बाइक चोरी हो गई और इतनी बड़ी घटना हुई 14 दिसंबर को, उसके बाद से जो जिन सज्जन का वो बाइक था वो अब आजकल जो है पैदल आना जाना उनका हो रहा है। काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।